एक इंसान अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल करता है, नाम शोहरत रिस्पेक्ट कमाता है, पूरी दुनिया में फिल्मी जगत का इतना बड़ा चेहरा बन जाता है जिसकी पूरी दुनिया कायल हो जाती है। और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। उस एक लड़की ने जिंदगी भर में कमाया हुआ नाम शोहरत इज्जत को मिट्टी में मिला के चली जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है जॉनी डेप की। कहाँ से शुरू करूँ? जॉनी डेप का अम्बर हर्ट से रम डायरी की मूवी सेट पे मिलना, एक दूसरे से प्यार हो जाना, प्यार का उफान मचलना, एक लंबा सा रिलेशनशिप और फिर 2015 में एक दूसरे से शादी करना। शादी के 1.5 साल बाद अम्बर हर्ट का जॉनी डेप के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाना, कोर्ट का जॉनी डेप के खिलाफ फैसला आना और फिर उस फैसले से हुई बदनामी से जॉनी डेप का करियर बर्बाद हो जाना। सभी जॉनी डेप को वाइफ बीटर यानी पत्नी को मारने वाला एक नामर्द के पुकारने लगे। जॉनी डेप पूरी तरीके से टूट चुके थे, वो बर्बाद हो चुके थे, वो सुसाइड करने की सोचने लगे थे और फिर उन्होंने सोचा कि इतना सब कुछ हो ही चुका है तो वो भी एक केस कर ही लेते हैं। और फिर जॉनी डेप अम्बर हर्ट के खिलाफ कोर्ट केस करते हैं। इस कोर्ट हेयरिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इस केस को लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन देखते हैं और देखते ही देखते ये केस दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। और फिर जैसे जैसे कोर्ट की हेयरिंग शुरू होती है, एक के बाद एक खुलासे होते हैं और फिर पता चलता है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था, अगर कोई विक्टिम था तो वो जॉनी डेप थे। जॉनी डेप ये केस जीत चुके हैं। इस केस के साथ ही उन्होंने सबका दिल भी जीत लिया है, क्योंकि उन्होंने इतने सबूत पेश किए हैं कि साफ साफ नजर आ रहा है कि वो एकदम निर्दोष थे। एम्बर हर्ट ने अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पैसों के लिए, फेम के लिए पूरी प्लानिंग करके जॉनी डेप को बर्बाद किया है। जो जॉनी डेप के फैंस है वो तो उन्हें सपोर्ट कर ही रहे थे, बट जो उनके फैंस नहीं है वो भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मर्दों के ऊपर होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कभी कोई बात ही नहीं करता है। न्यूज चैनल में हमें एक छोटी सी डिबेट तक देखने को नहीं मिलती है। इस मुद्दे को ऐसा अवॉइड किया जाता है मानो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही ना करता हो। बात अगर भारत की करे तो एक्ट 1962 डाउरी लॉ, ये कानून दहेज प्रताड़ित महिलाओं के लिए है, बट सबसे ज्यादा इस देश में इस एक्ट का मिस यूज होता है। भारतीय दंड संहिता में 498A, 406 और 304B ये धारा इतनी पावरफुल है कि अगर कोई बेकसूर आदमी खुद को निर्दोष साबित न कर पाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कई केसेस में तो पूरे परिवार के परिवार को जेल हो जाती है और एक सर्वे की माने तो इन कानूनों से जेल में बंद 25% से ज्यादा लोग निर्दोष हैं, जिसमें डाउरी लॉ का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। दहेज के झूठे केस में बेटा जेल में बंद है और माँ बाप कोर्ट केस लड़ रहे हैं। कोर्ट के खर्चे ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। इसी तरह लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? पुरुषों के सपोर्ट में एक भी सिंगल कानून हमें देखने को नहीं मिलेगा। मानो भारत का कानून मानता ही ना हो कि मर्दों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है या उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जा सकता है। कुछ कानून एक्ट जरूर है जो पुरुषों को सपोर्ट करते हैं, बट उनकी बेसिस पे केस जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। भारत में पहले पुरुषों के अधिकारों को लेकर कमी आवाज उठती थी, लेकिन अब हर एक राज्य, हर एक स्टेट से आवाज उठने लगी है। मैन वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर सौरभ सिंह ने बताया कि हमारे देश में महिलाओं के मुकाबले शादीशुदा पुरुष सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रही उनकी संस्था को हर महीने 4 से 5 हजार पुरुषों की शिकायत मिलती है, जिसमें रिक्शा वाले से लेकर एक IAS अफसर तक शामिल है। इनमें से अधिकतर फॉल्स रेप केस, मोलेस्टेशन, अननेचुरल सेक्स, झूठे मैरिज रेप केस का शिकार हैं। ऐसे लाखों केसेस है इस देश में जिनकी आवाज कभी कोई सुनता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के ऊपर वायलेंस होता ही ना हो, वो बिल्कुल ही एक अलग सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे में महिलाओं को पुरुषों से कंपेयर करना ये एक नासमझी है और इस बात से सभी एग्री करते हैं, लेकिन एक औरत, एक स्त्री का एक और रूप है जो कि बहुत बहुत भयानक है। सोसाइटी में हर एक वर्ग में बुरे लोग पाए जाते हैं, तो महिलाओं के इस वर्ग को ना तो औरतों के ऊपर हो रहे वायलेंस से कोई मतलब है, ना ही मर्दों की बर्बाद हो रही जिंदगी से, क्योंकि ऐसी औरतें नहीं होती हैं। एक जो स्वार्थी है, हद से ज्यादा सेल्फिश है, यही औरतें होती जिनके कारण हर एक महिला को शक की निगाहों से देखा जाता है, जो वाकई में प्रताड़ित होती हैं। इस टाइप की औरतें एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया के हर एक देश, हर एक सोसाइटी में पाई जाती हैं, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका में भी जॉनी डेप ने केस जीता नहीं है, उन्होंने एक कारनामा किया है। एक ऐसे माहौल में जिसमें एक महिला की साइड कानून से लेकर आम जनता का सपोर्ट होता है, एक ऐसे माहौल में खुद को निर्दोष साबित करना, इसे हम कारनामा ना कहें तो क्या कहें। जॉनी डेप ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, बताया है अपने देश को, दुनिया को, कि एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता है। एक आदमी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकता है, क्योंकि दुनिया और पुरुष ये दोनों वैसे नहीं रहे जैसे एक समय हुआ करते थे। आज के दौर में एक पुरुष को बचपन में ही बता दिया जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। बचपन में ही किताबों की बोझ से दबा दिया जाता है। उसे बड़ा होते होते समझा दिया जाता है कि उसे पूरे परिवार का ध्यान रखना है। दुनिया से लड़के बेरोजगारी की मार खा खा कर वो एक दिन कमाना शुरू कर देता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद वो शादी करके एक सुकून
सुकून भरी जिंदगी जीने की ख्वाहिश करता है, और ऐसे में अगर उसे ये सुकून ही न मिले तो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे में दिमाग बिल्कुल ही फट जाता है। अपनी शादी से परेशान होकर अधिकतर लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये मुद्दा जितना सीधा दिखता है उतना बिल्कुल भी है नहीं। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए लोग इस पे एटलीस्ट बात करना तो शुरू कर रहे हैं। एग्री तो कर रहे हैं कि हाँ भाई, मर्द को भी दर्द होता है, उनके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो बस इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही बताना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हिमांशु सिंह, आपको मिलता हूँ अगली वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।